एक गांव में सोना नाम की लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदिया, वह हाथों में चांदी की चूड़ियां खनकाती। सोना सबको प्रिय थी। रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। एक दिन उसके पिता के पास रामू आया। वह उसी गांव में रहता था। उसने सोना के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। रामू के पास धन दौलत की कमी न थी। सोना के पिता ने तुरंत हामी भर दी। शादी की तैयारी की जाने लगी। सोना रामू की पत्नी बन गई। कुछ समय तो सुखपूर्वक बीता, किंतु धीरे धीरे रामू का व्यवसाय घाटा होने लगा। देखते ही देखते रामू के घर में गरीबी छा गई। सोना को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ा। इस बीच उसने 7 बेटों को जन्म दिया। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से रामू की आंखें जाती रहीं। रामू को 7 बेटों से बहुत उम्मीद थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करती, गांव वालों के धान कूटती ताकि सबका पेट भर सके। सोना भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे योग्य बने, किंतु 7 बेटे बहुत अधिक आलसी थे। केवल अपना पेट भरना आता था। माता पिता के कष्टों से उनका कोई लेना देना नहीं था। सोना ने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक मेहनती व समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। सोना अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। सोना के 7 बेटे उसे ताना देते, तुम माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। रामू के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई कोई दिन ऐसा भी आता जब घर में खाने को कुछ न होता। 7 बेटे तो मांग मूंग कर खा लाते। रामू और सोना अपने 8वें सांप बेटे को याद करके रोते। एक रात सोना को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ मेरी पूंछ सोने की है, मैं रोज घर आऊँगा, तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करना। सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। सोना ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी। नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। सांप ने आश्वासन दिया और लौट गया। वही सपना सोना को 7 रातों तक आता रहा। 8वें दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। सोना ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव भी नहीं हुआ। माँ से दूध भरा कटोरा पीकर सांप लौट गया। सोना ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। शाम को खाने में पीठा व लड्डू कर लड़के चौके। सोना ने झूठ बोल दिया कि उसके नाना ने पैसा दिया था। इसी तरह सांप आता रहा और सोना घर चलाती रही। उसका झूठ ज़्यादा दिन चल नहीं सका। बेटों ने जोर डाला तो सोना को पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का दुत्कारते हुए बोला, मूर्ख माँ, यदि हमारे सांप भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज़्यादा सोना क्यों नहीं काटती। छोटा बोला, हाँ, इस तरह तो हम कभी अमीर नहीं होंगे। रोज़ थोड़े थोड़े सोने से तो खर्च ही पूरा पड़ता है। सोना और रामू चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने माँ पर दबाव डाला कि वह कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे, ताकि बचा हुआ सोना उनके काम आ सके। सोना के मना करने पर भी उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। बेचारा अंधा रामू चिल्लाता ही रहा। रोते रोते रामू ने मान लिया कि वह अगली बार ज़्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, मैं आया हूँ, तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया, क्या तुमने खाया।
भरपेट खाना। सदा की तरह सोना ने भीतर से ही उत्तर दिया, मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख समझने वाला, क्या हुआ इसका रंग काला। सांप भीतर आया, सोना ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया। बेटों की मार से उसका अंग अंग दुख रहा था। उसने नज़र दौड़ाई, सातों बेटे दरारों से भीतर झांक झांक कर उसे जल्दी करने को सोना ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट दिया। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बह निकली। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। सोना के बेटे की मौत का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। हाँ, वह 3 इंच टुकड़ा भी 3 घंटे मांस का टुकड़ा बन गया। हमारी ऐसी ही लोक कथा सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।